वार्निंग, यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है, ना कि प्रैक्टिकल के लिए। इस दुनिया में बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड बुक, हॉन्टेड मैन एंड हॉन्टेड डॉल। हम आज बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड बुक, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। यह बुक ही आप में जादू है। हॉन्टेड इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह जादुई तरीके से लिखी गई और इसमें पूर्ण रूप से जादू के बारे में बात किया गया है। राक्षसों से बात कैसे करें, अपने अंदर के राक्षस को जगाए कैसे, एंजल से बात कैसे करना है, हवा में कैसे उड़े और हम गायब कैसे हो सकते हैं। इस दुनिया में कितनी जगहों पर कहाँ कहाँ खजाना रखा है, ये सब इस बुक में बात किया गया है। इस बुक को 4 भागों में बांटा गया है, जो अलग अलग पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी हुई है, अलग अलग भाषाओं। तो इन किताबों को अभी सेव कर लिया गया है लाइब्रेरीज में। हॉन्टेड बुक का यह मेरा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के बारे में करें डिस्क्राइब, इससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। आप स्टार्ट करते हैं। बुक की कहानी कुछ इस प्रकार से है। अब्राहम, जो इसका लेखक है, उसने जादू सीखने की इच्छा प्रकट की और वह मिस्र चला गया जादू सीखने के लिए। तो इजिप्ट यानी मिस्र में उसे एक जादूगर मिला जो नील नदी के किनारे रहता था। उसने उससे जादू सीखना चाहा। उस जादूगर यानी अब्रामेलिन ने उससे 2 सोने की पुतलियां यानी कि मूर्तें और 10 सोने के फूल मांगे, क्योंकि वह मिस्र के गरीब लोगों को बांटना चाहता था जो गरीब हैं। अब्राहम के अनुसार वह जादूगर बहुत ही आदरणीय सहृदय वाला व्यक्ति था। अब्राहम ने उसे ये सब दे दिया और उसने अब्राहम को 2 किताबें दी जो अलग अलग भाषा में थी, एक फ्रांसीसी में थी। लगभग 15 दिन के बाद अब्राहम जादू सीख कर वापस अपने घर चला गया। उसने अपने बेटे को यह सब बताया और उसने जो सीखा उसे एक किताब में लिखना चाहा। उसके पास जो 2 किताबें थी और 2 किताबें और उसने लिखी। इस प्रकार इसकी 4 किताबें यानी 4 भाग हो गए। इस किताब को हॉन्टेड यानी कष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जिस पर साइंस आज बिलीव ही नहीं कर सकती और वह बहुत ही जादुई रहस्यमय है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही इनमें से कुछ चीज़ें बताई हैं। इस किताब का पहला संस्करण 1725 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा इसे 1897 ईस्वी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। तब यह सभी लोगों ने जाना। इस किताब को ट्रांसलेट करने के बाद यह कुछ फेमस हुई किताब। 1987 ईस्वी में मैथर्स नामक के इंसान ने इस किताब को दोबारा लिखने की कोशिश की और उसने इसमें फेरबदल कर दिया। एक जो किताब फ्रांसीसी थी उसको हटा दिया और अपने तरीके की चीज़ों को उसमें डाल दिया। तो यह अब नए संस्करण के रूप में आई है। कुछ शोधकर्ताओं ने उसे 2006 में इसकी पांडुलिपि यानी हाथ से जो किताब लिखी गई थी उसे खोजा और यह प्रकाश में आई। इस किताब में पूर्ण रूप से विधियाँ दी गई हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है। इसमें यह बताया गया है कि एंजल या शैतान से बात करने के लिए पूरा 6 महीने का चरण है। इस चरण में जो भी भाग लेने वाला यानी जादूगर है, जो इसको करने वाला है, वह सुबह शाम प्रार्थना करेगा और इसे 6 महीने तक स्वच्छ और पूरी विधि पूर्वक इसको चलाएगा। उसके बाद वह राक्षस या एंजल को बुला सकता है और अपने मानसिक आदेशों से और अपने मानसिक ब्रह्मांड से उसे आदेश दे सकता है। उसकी नकारात्मक चीज़ों को हटाकर सकारात्मक चीज़ें भर सकता है और इसे चाहे तो निगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। वह उस पर निर्भर करता है कि वह कैसा करना चाहता है। इस तरह से रहस्यमयी और खतरनाक चीज़ों के बारे में जानने के बाद इस बुक को लाइब्रेरीज में रख दिया गया। कि इस बुक में यह बताया गया है कि इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर खजाना है। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे हम एंजल से बात करें। इस बुक में यह बताया गया है कि हम हवा में कैसे उड़ें या फिर हम गायब कैसे हो जाएं, जिस पर साइंस आज बिलीव नहीं करती, लेकिन इस बुक में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें साइंस से परे होती हैं जिसे साइंस समझ नहीं पाता है। ये उनमें से एक और हॉन्टेड बुक में से एक है जिसका नाम द बुक ऑफ एब्रामेलिन, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इस बुक के लेखक अब्राहम हैं जिसने इन सब जादू को सीखा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अमेजिंग कंटेंट के लिए। और हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।